हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माइंड सेल्फ अभिषेक एंड यू आर आज वाचिंग लेगेसी स्टडी ट्यूटोरियल चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9 का जो आपका वीकली टेस्ट विज्ञान का है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो 24 अगस्त को आपका वीकली टेस्ट है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये नहीं है कि ये रियल क्वेश्चन है, रियल नहीं है, इसमें से आ सकता है। बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न को देख लेते हैं। तो साइंस का आप लोगों का टेस्ट है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप लोगों को पता होगा, डाल्टन ने जो दिया था वो दिया था परमाणु सिद्धांत को। सो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, परमाणु आयन बनाते हैं। परमाणु आयन क्या बनाते हैं? तो परमाणु आयन जो बनाते हैं वो बनाते हैं, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, न्यूट्रॉन त्याग कर आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन त्याग कर। और नेक्स्ट है डी नंबर, बी और सी दोनों। तो बी में आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आवोगाद्रो स्थिरांक का मान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आवोगाद्रो स्थिरांक का मान है। आवोगाद्रो स्थिरांक का मान। सो आप लोगों को पता होगा, आवोगाद्रो स्थिरांक का जो मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी यहाँ पे बी होता, यहाँ पे सी लिखा गया, बी होता। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23। तो नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, आवेशित कणों से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु अविभाज्य है। कैसा? परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान, जो कि परमाणु का मोल जो कॉपर है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान 63.5 का द्रव्यमान क्या है? सो इसका जो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो द्रव्यमान पूछा था कॉपर का, सो 1 मोल का। तो 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान जब इसका 63.5 होता है, 63.5 हो जाए, तो 1 मोल का पूछ रहा है, तो 1 मोल में हो जाएगा आपका 63.5 ग्राम ही। तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सो ये जो है ऑप्शन नंबर ए कोशिका। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, ये तो एक कोशिकीय, आप लोगों को पता होगा। पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय है। क्लैमिडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक जो है कोशिकीय जीव नहीं है। 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस कोशिका अंग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? अपना डीएनए तथा राइबोसोम दोनों होता है। सो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, और खुद का राइबोसोम भी होता है। सो नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा कोशिका अंगक सहायक करता है? तो ये जो करता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। सो 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तो नेक्स्ट हम लोग
नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी का देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सो 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपका 2 नंबर का 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका किसके कारण खुरदरी दिखाई देती है? तो जो राइबोसोम के द्वारा राइबोसोम लगे होते हैं जिसके कारण खुरदरी दिखाई देती है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा? 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा? तो जल का जो द्रव्यमान होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, जल का सूत्र होता है H2O। एक सेकेंड हम लोग खाली पेज ले लेते हैं। जल का जो द्रव्यमान सूत्र होता है H2O, तो H में कितना हो गया? H का परमाणु द्रव्यमान 1, अब इसमें कितना है? दो हाइड्रोजन है, तो 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो बराबर 18। जब 18 ग्राम इसका द्रव्यमान है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 1 मोल में भी 18 ग्राम में 1 मोल हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा 1 मोल। सो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी का देख लेते हैं, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कवक, जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है वो हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक, जैसे इसका एग्जाम्पल है कवक। और जिनमें कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक होता है। तो नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? एक उदाहरण दे। स्थिर अनुपात के नियम को बताना है, एक उदाहरण के साथ बताना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उत्तर, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों में के संयोग से निर्मित होता है और इन यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यानी कि कितना भी आप मिला दो, जैसे ये तो H2O है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन होगा और एक ही ऑक्सीजन होगा। तो नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि सेक्शन सी का है। सेक्शन सी का 5 नंबर का 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करें। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। सो यहाँ पे देख सकते हो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले पादप कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाए जाते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोग पादप कोशिका को देख रहे हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, आप लोग को पता होगा, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका पत्तों का रंग हरा होता है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। रितिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती है, केंद्रक परिधि की ओर होती है। तो 5 नंबर का है, तो आप लोग 5 ही देना, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। जंतु कोशिका को देख लेते हैं, तो इसका ऑपोजिट आप लोगों को कर देना है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, रितिकाएँ छोटी तथा संख्या में अधिक होती है, केंद्र मध्यम होता है। केंद्र कहाँ होता है? मध्यम होता है। तो नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहला 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, और दूसरा है 0.5 मोल जल अणु। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो n बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 0.2 मोल, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? छोटा m का मान निकालना है, छोटा m बराबर वाट, और यहाँ पे बड़ा m यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 16 होता है। तो mxn बराबर 16 × 0.2, यानी कि जो 16 आपका परमाणु द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का, उससे इसको गुना कर देना है, दोनों को गुना कर देना है। सो आपका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 3.2 ग्राम। तो नेक्स्ट हम लोग 0.5 मोल जल अणु का क्या निकालना है? द्रव्यमान क्या होगा? तो 0.5 मोल, तो छोटा m आप लोगों को निकालना है, तो 0.5 मोल, ठीक है। तो m बराबर आपको निकालना है, तो बड़ा m यानी कि क्या बोला? जल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? आप लोगों को पता होगा, जल का द्रव्यमान मैंने अभी ऊपर बताया कि 18 ग्राम होता है। तो 18 गुना, ये दोनों को गुना कर देना, तो आपका जो आंसर निकल गया वो हो जाएगा 9 ग्राम। सो
आप लोगों का 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो वीडियो करते हैं फिर, मिलते हैं।